संग्रह। तर्क संग्रह ग्रंथ में पद कृत्य में विचार हो रहा है। मंगलाचरण का श्लोक हम लोग पढ़े थे। निधाय हृदि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह। ठीक है जी। इस श्लोक का अर्थ देखते हुए हम लोगों ने कुछ पदों का विचार किया था। तो विश्वेशम हृदि निधाय, विश्वेशम शब्द का अर्थ किया था भगवान शंकर श्री साममूर्ति। हृदि निधाय, उनको हृदय में धारण करके। और गुरुवंदनम विधाय, विधाय शब्द का अर्थ किया था कृत्वा, मतलब गुरु को वंदन करके। क्या फिर आगे तो बताया था बालानां सुखबोधाय तर्क संग्रह। बालकों को सुखपूर्वक मतलब अनायास विनाशायास सरलता से सहजता से क्या बोध उत्पन्न हो जाए, ज्ञान उत्पन्न हो जाए, इसके लिए मेरे द्वारा तर्क संग्रह नाम का ग्रंथ किया जा रहा है। ये बात बताई थी। तो उसमें कल हम लोगों ने बाल शब्द की व्याख्या सुनी थी। क्या लक्षण किया था बाल का? अधीत व्याकरण काव्य कोश अनधीत न्याय शास्त्र बाल। जिसने व्याकरण काव्य कोश इतने सभी ग्रंथ का अध्ययन किया है, केवल न्याय शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, ऐसा व्यक्ति भले उम्र से कितना भी हो, बड़ा हो, लेकिन यहाँ इस शास्त्र के लिए वो क्या है? बालक ही है। ये बात बताया था। फिर उस प्रकार के बालक को, अज्ञानी व्यक्ति को सुखपूर्वक बोध होने के लिए तो सुखेन इस शब्द का अर्थ किया था अनायासेन विनाशायास। बोधाय, बोधाय शब्द का अर्थ किया था क्या? पदार्थ तत्व ज्ञानाय, पदार्थों के स्वरूप का ज्ञान होने के लिए ग्रंथ किया जा रहा है मेरे से। कौन सा? तर्क संग्रह। कौन बोल रहे? अन्नम भट्ट। अन्नम भट्ट का श्लोक है ना मूल का। तो देखिए अब उसके बाद जो ग्रंथ किया जा रहा है जिसका नाम है तर्क संग्रह। तो क्या अर्थ है तर्क संग्रह शब्द का? तो देखिए पदकृत्य में कह रहे हैं तर्क्यन्ते, मिला पदकृत्य में शब्द मिला। तर्क्यन्ते प्रमिति विषयी क्रियन्ते इति तर्काः द्रव्यादि पदार्थाः तेषां संग्रह, मतलब संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा यस्मिन् स ग्रंथः तर्क संग्रह। ठीक है जी। देखिए तर्क संग्रह इस शब्द का विग्रह मुख्य रूप से यदि करना हो तो तर्काणाम संग्रह तर्क संग्रह, ये मुख्य हुआ। क्या बात हुई? तर्कानाम संग्रह तर्क संग्रह। तर्कानाम संग्रह तर्क संग्रह। ठीक है। मतलब क्या? तर्कों का संग्रह, उसको हम बोलेंगे क्या? तर्क संग्रह। बोलेंगे तर्कों का संग्रह, तो तर्क मतलब क्या? और तर्कों का संग्रह, संग्रह मतलब क्या? इस बात को स्पष्ट करना पड़ेगा। तो उसमें संग्रह शब्द का अर्थ है क्या? संक्षेपेण, पुस्तक में दिया है पदकृत्य में, देखिए संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा संग्रह। समझ में आया जी? क्या बोल रहे हैं?
संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा। इसका अर्थ क्या, कौन से शब्द का अर्थ हुआ? संग्रह। संग्रह मतलब संक्षेप, थोड़े में। क्या? उद्देश्य बताना, लक्षण बताना और परीक्षा, इसको बोलते हैं संग्रह। ध्यान दीजिए। फिर किसका संग्रह को तर्क संग्रह बोल दिया? तर्कानाम संग्रह। संग्रह शब्द का अर्थ पता चल गया। क्या शब्द अर्थ हुआ संग्रह शब्द का? संक्षेपेन उद्देश्य लक्षण परीक्षा को बोलते हैं संग्रह। ठीक। अब तर्कानाम संग्रह मतलब तर्कों का उद्देश्य, संक्षेप से उद्देश्य, क्योंकि संग्रह शब्द का अर्थ क्या है? उद्देश्य। संक्षेपेन उद्देश्य, तो अर्थ क्या निकल रहा है? तर्कों का संक्षेप से, संक्षेपतः उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा, तर्कों का, तो उसको बोलेंगे तर्क संग्रह। ठीक है। और इस प्रकार का उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा फिर जिसमें है उस ग्रंथ का भी नाम बन जाएगा। क्या? तर्क संग्रह। समझ में आया? तो तर्का नाम संग्रह, तो संग्रह शब्द का तो अर्थ समझ में आया। अब तर्क मतलब क्या, तो दिया है, देखिए पुस्तक में पद खोलते हैं। तर्क्यन्ते, मिला पद? तर्क्यन्ते, इसका अर्थ कर रहे प्रमिति विषयी क्रियन्ते इति तर्काः। तर्का के आगे बराबर चिन्ह देकर द्रव्यादि पदार्थाः। तो तर्काः, तर्क शब्द का अर्थ हुआ द्रव्यादि पदार्थ। तर्क शब्द का क्या अर्थ हुआ? द्रव्यादि पदार्थ। ठीक है जी। अब तर्क शब्द का द्रव्यादि पदार्थ ऐसा अर्थ कैसे लिया आपने? प्रश्न आएगा। तो बोल रहे व्युत्पत्ति कर दिया। क्या व्युत्पत्ति किया? तर्क्यन्ते, तर्क्यन्ते इति तर्काः। तर्क्यन्ते शब्द का अर्थ लिख रहे प्रमिति विषयी क्रियन्ते। क्या जी? प्रमिति विषयी क्रियन्ते इति तर्काः। तो प्रमिति, प्रमिति शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, प्रमाद ज्ञान। और ज्ञान जो भी होता है उसका कोई न कोई विषय होता है। ज्ञान कैसा होता है? हमेशा सविषय, कोई न कोई विषय रहता है। विषय के बिना ज्ञान नहीं। जैसे घट का ज्ञान, तो घट ज्ञान का विषय कौन है? घट। पट ज्ञान का विषय कौन है? पट। मठ ज्ञान का विषय कौन है? मठ। बराबर है कि नहीं? उस प्रकार प्रमिति विषयी क्रियन्ते, प्रमिति, प्रमिति मतलब प्रमाद ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, उसके जो विषय किया जाते हैं उसको बोलेंगे क्या? तर्क, अर्थात द्रव्यादि पदार्थ। थोड़े में क्या? प्रमाद रूप जो ज्ञान है उस ज्ञान के जो विषय है उनको हम बोलेंगे तर्क। अब देखिए, अभी शास्त्र पढ़ने के बाद सभी पदार्थों का ज्ञान होगा कि नहीं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य विषय, समवाय, भाव, सभी पदार्थों का क्या होगा? ज्ञान होगा, है कि नहीं? तो प्रमाद ज्ञान होगा, वो शास्त्र का ज्ञान है, शास्त्र द्वारा हुआ ज्ञान है। फिर उस ज्ञान के विषय कौन हो जाएंगे? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य विशेष आदि। तो वो सभी पदार्थ ज्ञान के विषय हुए कि नहीं? तो उसी को बोल दिया फिर प्रमिति विषयी क्रियन्ते। प्रमिति प्रमाद ज्ञान के जो विषय बना किया जाते हैं उसको बोलेंगे क्या? तर्का। तो तर्क शब्द का अर्थ समझ में आया भाई? तर्का मतलब कौन? द्रव्यादि पदार्थ। उन द्रव्यादि पदार्थों को तर्क शब्द से क्यों बोल रहे हैं? कि वह द्रव्यादि पदार्थ प्रमाद ज्ञान के विषय बन रहे हैं। समझ में आया? तो क्या हुआ लक्ष्य व्युत्पत्ति? क्या? तर्क्यन्ते प्रमिति विषयी क्रियन्ते। तर्क्यन्ते शब्द का अर्थ हुआ प्रमिति विषयी क्रियन्ते इति तर्काः। कौन हो तर्क? द्रव्यादि पदार्थ, क्योंकि द्रव्यादि पदार्थ ही प्रमाद ज्ञान के विषय होने वाले हैं। तो द्रव्यादि पदार्थाः, उन द्रव्यादि पदार्थों का संग्रह। संग्रह मतलब संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा। तो तर्क संग्रह शब्द का अर्थ समझ में आया? क्या? तर्क अर्थात द्रव्यादि पदार्थ उनका
थोड़े में, संक्षेप में, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा, मतलब तर्क संग्रह। तर्क संग्रह शब्द का अर्थ हुआ। और वो लक्षण, उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा जिस ग्रंथ में है उस ग्रंथ का भी नाम बन जाएगा क्या? तर्क संग्रह। ठीक है। फिर इस शास्त्र का विषय क्या है? फिर अभी विषय क्या है? तर्क संग्रह। विषय क्या है? तर्क संग्रह विषय है, मतलब क्या? द्रव्यादि पदार्थों का उद्देश्य करना है हमको, उद्देश्य का प्रतिपादन करना है, उनके लक्षण का प्रतिपादन करना है और उनकी परीक्षा का प्रतिपादन करना है। ये हुआ तर्क संग्रह। यही है इस शास्त्र का विषय। और यह मतलब द्रव्यादि पदार्थों का उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा जिस ग्रंथ में हम पढ़ेंगे उस ग्रंथ का भी नाम बन गया क्या? लग गए पंक्ति देखिए भाई। तर्क्यन्ते प्रमिति विषयी क्रियन्ते इति तर्काः द्रव्यादि पदार्थाः तेषां संग्रह, तेषां द्रव्यादि पदार्थानां तर्कानां संग्रह संक्षेपेण उद्देश्य, लक्षण, परीक्षा यस्मिन् जिसमें सग्रंथः तर्क संग्रह। हो गया भाई तर्क संग्रह शब्दार्थ समझ में आया? आगे चलेंगे। अब बोलेंगे भाई आपने उद्देश्य कहा, संक्षेप में उद्देश्य और लक्षण और परीक्षा। इन उद्देश्य किसको कहते हैं, लक्षण किसको कहते हैं और परीक्षा किसको कहते हैं, ये भी तो बताना पड़ेगा। तो बता रहे पदकोत्ति में, नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। बोलिए भाई, नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। ये उद्देश्य का लक्षण है। इसको कॉपी पर आप बाद में नोट करना है। लक्षण सभी लिख लेना है। कल का लक्षण लिखा किसी ने बाल का स्वतंत्र कॉपी पर, ठीक है। उस प्रकार ये उद्देश्य मतलब क्या? नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, संकीर्तनम वस्तु का संकीर्तन। संकीर्तन मतलब संकीर्तनम, इसका अर्थ है उच्चारणम। संकीर्तनम शब्द का अर्थ होता है उच्चारणम। ठीक है। तो क्या अर्थ हुआ फिर उद्देश्य का? नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम, नाम मात्र से केवल नाम ले लेकर वस्तुओं का उच्चारण करना, यही हुआ उद्देश्य। इसको क्या बोलेंगे? उद्देश्य। इतना बात समझ में आई? जैसे हम लोग भी व्यवहार में कभी कभी उद्देश्य करते हैं, बाद में लक्षण, बाद में परीक्षा, ये सब होता है ना। जैसे समझ लीजिए उद्देश्य कर दिया केवल, क्या? चलो भाई हम लोगों को सबको आज 5 बजे गौशाला में जाना है, सेवा करेंगे। कौन कौन आएंगे? तो 10-12 का नाम गिना दिया, बस। केवल ये क्या हुआ? उद्देश्य हुआ, नाम ले दिया। फिर किसको क्या काम करना है ये बात बताया नहीं बताया, नाम ले लिया, ये क्या हुआ? उद्देश्य। फिर वहां जाने के बाद फिर अलग अलग हर को क्या बताया? काम बताया। तो फिर अलग अलग लक्षण बन गए उनकी, लेकिन ये काम करने वाला देवदत्त, वो काम करने वाला यज्ञदत्त, ये बात बन गई। ठीक है ना। फिर बाद में परीक्षा भी होती है। 2 घंटे के बाद पुनः स्वामी जी आ जाएंगे, चलो इसको ये काम बताया था, किया क्या नहीं किया, ये उसकी परीक्षा हुई। होता है कि नहीं? उस प्रकार यहां पर भी सबसे पहले क्या किया जाएगा? उद्देश्य। उद्देश्य मतलब उन वस्तु का नाम लेकर केवल उनका उच्चारण करना, उल्लेख, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, उद्देश्य। फिर उसके बाद क्या करेंगे? उनका एक एक को पकड़ेंगे। फिर उसका क्या करेंगे? लक्षण। फिर लक्षण करने के बाद वो किया हुआ लक्षण, जिसका लक्षण किया है उसमें वो लक्षण जाता है या नहीं जाता है, या और कहीं जाता है या कहीं कम पड़ता है क्या, इसका विचार। इसको क्या बोलेंगे? परीक्षा। इसको क्या बोलेंगे? यही तो परीक्षा होती है ना। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, बाद में वर्ष के अंतिम में परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेना मतलब क्या? ये कितना पढ़ा है, ज्यादा पढ़ा है क्या, कम पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है, इसके लिए तो होता है ना सब। उस प्रकार यहां पर भी है। देखिए भाई, नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य यथा, उदाहरण द्रव्य गुणा इति। आगे आने वाले ना, आगे की पंक्ति आने वाली है मूल में।
द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्थ, ये सब क्या है? उद्देश्य। कुछ बताया नहीं वहां पर, केवल नाम ले लिया है, तो उद्देश्य हुआ। फिर चलिए बोलेंगे फिर लक्षण किसको कहते हैं? तो लक्षण का लक्षण असाधारण धर्मो लक्षण। बोलो भाई, असाधारण धर्मो लक्षण। ठीक, ये लक्षण का क्या है? लक्षण है कि नहीं? असाधारण धर्म, यही लक्षण है। मतलब क्या? किसी भी वस्तु का लक्षण को बाद में घर में लिखना है भाई, यहाँ केवल अर्थ समझना है, फिर घर में कॉपी पर लिख के लाना है। क्या आज के पाठ में कौन कौन लक्षण गए, फिर कॉपी पर उसका नाम लिखना है और लक्षण लिखना है, नाम लिखना लक्षण लिखना, ठीक है ना? अभी लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, बाद में अभी अर्थ समझना है, महत्व की बात है। तो देखिए लक्षण किसको कहते हैं? असाधारण धर्म लक्षण। किसी भी चीज का यदि आपको लक्षण करना हो, बहुत सरल बात है। उस चीज में, उस वस्तु में ऐसा धर्म खोजिए कि जो उसमें ही रहता हो और कहीं न रहता हो। तो ऐसा जो विलक्षण धर्म उसमें ही रहता है, वही उसका बन गया। क्या? लक्षण। समझ में आया? वही क्या है उसका लक्षण। किसी भी चीज का असाधारण धर्म, दो प्रकार का, साधारण असाधारण। साधारण का मतलब होता है सब जगह रहने वाला। जैसे मनुष्यत्व धर्म सब में है कि नहीं? सभी मनुष्यों में मनुष्यत्व धर्म, तो साधारण धर्म हुआ, है कि नहीं? किंतु ब्राह्मणत्व सब में है क्या? नहीं, तो ब्राह्मण में ही रहता है, अन्य में नहीं। तो वो क्या हुआ फिर? साधारण धर्म हुआ। समझ में आया कि नहीं? किसी भी चीज का यदि असाधारण धर्म बताएंगे तो वही उस वस्तु का क्या बन जाता है? लक्षण बन जाता है। जैसे पृथ्वी है कि नहीं? अब पृथ्वी में धर्म अनेक है, कोई धर्म साधारण है, कोई असाधारण है। जैसे पृथ्वी द्रव्य है कि नहीं? तो द्रव्यत्व धर्म भी उसमें है ना, पदार्थत्व धर्म भी उसमें है ना, लेकिन वो कैसा धर्म है? साधारण है। क्योंकि द्रव्यत्व पृथ्वी में भी है, जल में भी है, तेज में भी है, तो साधारण हुआ वो, इसलिए वो उनका लक्षण नहीं बनेगा। फिर पृथ्वी का यदि लक्षण करना हो तो उसका असाधारण धर्म बताना पड़ेगा। मतलब उसमें रहने वाला कोई असाधारण वस्तु, असाधारण धर्म बताना पड़ेगा। उदाहरण जैसे गंध गुण लिया, तो गंध सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, वो कहाँ रहता है? केवल पृथ्वी में ही रहता है। पृथ्वी को छोड़कर अन्य कहीं पर भी गंध गुण रहता नहीं। तो बोलेंगे कभी कभी जल कोई भी दुर्गंध आ जाती है, तो उसका उत्तर क्या? जल में गंध नहीं है, उस जल में पृथ्वी का कुछ अंश मिल गया, लेकिन सड़ा गला हुआ कुछ मिल गया, इसलिए उस जल में गंध की प्रतीति आ रही है। वस्तुतः जल में कोई गंध नहीं। तो गंध पृथ्वी का क्या हुआ? तो वही लक्षण बन जाएगा। फिर पृथ्वी का क्या लक्षण बनेगा? गंधवत्वम पृथ्व्याः लक्षणम। क्या? मतलब क्या? गंध वाली जो होती है उसको पृथ्वी बोलते हैं। लक्षण बना कि नहीं? ये गंधवत्व ये पृथ्वी का क्यों लक्षण बना? वह उसका असाधारण धर्म है। देखिए पुस्तक में असाधारण धर्म लक्षणम, असाधारण धर्म कोई लक्षण बोलते हैं। यथा उदाहरण गंधवत्वम पृथ्व्याः लक्षणम किम? गंधवत्वम, गंधाश्रयत्वम, गंध वाली जो है उसको बोलेंगे क्या? पृथ्वी। तो बन गया लक्षण। आगे चलेंगे, बोलेंगे फिर ठीक है भाई, ये तो समझ में आया, परीक्षा किसको कहते हैं? ठीक, देखिए लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वा इति विचारः परीक्षा। बोलो, लक्षितस्य लक्षणम संभवति न वा इति विचारः परीक्षा। ठीक, लक्षितस्य, देखिए भाई हम लोग लक्षण करते हैं, किसी भी चीज का लक्षण करते हैं, बराबर। जिसका लक्षण किया उसको बोलेंगे लक्षित। जैसे पृथ्वी का लक्षण किया तो लक्षित कौन हुई? पृथ्वी। समझ लीजिए जल का लक्षण किया तो लक्षित कौन हो जाएगा? जल, बराबर। जिसका लक्षण किया है ऐसा जो लक्षित पदार्थ
उसके ऊपर, लक्षित पदार्थ के ऊपर किया हुआ लक्षण जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसका विचार करना, इसी को बोलते हैं क्या? परीक्षा। समझ में आई बात? क्या जिसका लक्षण किया है उसमें वह लक्षण जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसका चिंतन करना, विचार करना, इस विचार का ही नाम होता है क्या? परीक्षा। बात पता चली? देखिए पुस्तक में, लक्षितस्य लक्षणम संभवती न वा, मतलब लक्षित जो है उसका किया हुआ जो लक्षण उसमें संभव है या नहीं, न वा, लक्षण जाता है उसमें या नहीं जाता है, संभवती न वा इति विचार, इस प्रकार का जो विचार, उस विचार का नाम है क्या? परीक्षा। तो तीन बात समझ में आई, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। और एक समझ में आया क्या? तर्क संग्रह। समझ लीजिए कोई प्रश्न पूछेगा, भाई तर्क संग्रह किसको बोलेंगे, तो क्या उत्तर देंगे? तर्कानाम संग्रह, तर्क संग्रह, है कि नहीं? तर्कानाम द्रव्यादि पदार्थानाम। थोड़े में बताना हो तो क्या बता सकते हैं? सरल सरल में बताना हो तो द्रव्यादि पदार्थों का उद्देश्य, लक्षण और जो परीक्षा, उसका उसको बोलते तर्क संग्रह। क्यों? द्रव्यादि पदार्थों का उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा जिस ग्रंथ में है उस ग्रंथ का नाम क्या? ठीक है ना? तो क्या बोल सकते फिर? द्रव्यादि पदार्थानाम संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा यस्मिन स ग्रंथ तर्क संग्रह। इतना बताना पड़ेगा। क्या क्या? द्रव्यादि पदार्थानाम संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा यस्मिन सह ग्रंथ तर्क संग्रह। ये पूरी व्याख्या हुई। लग गया भाई? तो यदि पुनः कोई पूछेगा कि द्रव्यादि पदार्थों को तर्क शब्द से क्यों बोल दिया, तो फिर उत्पत्ति तर्क्यन्ते प्रमिति विषय क्रियन्ते इति तर्काः। ठीक है जी। और संग्रह शब्द का क्या अर्थ हुआ? संक्षेपेण उद्देश्य लक्षण परीक्षा संग्रह हो गया भाई यहाँ पर। ठीक है, चलिए। तो लक्षितस्य लक्षणम संभवती न वा इति विचार परीक्षा। हम लोग रोज पाठ शुरू होने के पहले लक्षण पूछा करेंगे। तो कल एक ही हुआ था इसलिए नहीं पूछा, 2 4 10 बार होने पर मजा आएगी। इसलिए लक्षण याद करना पड़ेगा आपको। हम पूछेंगे कोई भी बालक का लक्षण बताओ, या पूछेंगे क्या उद्देश्य किसको बोलते हैं, लक्षण किसको बोलते हैं, परीक्षा किसको बोलते हैं, या उसका पदकृत्य भी पूछ सकते हैं। वो सब चिंतन करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे। और यदि नहीं उत्तर देंगे तो फिर खड़ा होकर पाठ सुनना पड़ेगा एक दिन। और एक दो दिन में सुधार नहीं हुआ फिर और दूसरी शिक्षा दी जाएगी। किंतु अभ्यास तो करना पड़ेगा भाई। भोजन यदि खा लिया, निगल लिया, तो पेट को पचाना ही पड़ता है, पर्याय नहीं उसको। उस प्रकार अभ्यास तो आप करना ही पड़ेगा, उसमें कोई पर्याय नहीं है कि नहीं? और यदि कंठस्थ नहीं हुआ, चलो आज जाएंगे दांडी मार देंगे, तो ऐसा भी नहीं चलेगा। हाँ चलिए भाई, हो गया ना इतना? आगे चलिए। लक्षितस्य लक्षणम संभवती न वा, है कि नहीं, इति विचार। लाइट है क्या? है तो लगा ना। अत्र उद्देश्यस्य पक्ष ज्ञानम फलम। हाँ ठीक है, चलिए आप देखिए भाई, पंक्ति देखिए। अत्र उद्देश्यस्य पक्ष ज्ञानम फलम, मिला? अर्धविराम। लक्षणस्य इतर भेद ज्ञानम, अर्धविराम। परीक्षायाः लक्षणे दोष परिहारः इति मंतव्यम। ठीक है जी। कैसी पंक्ति पढ़ना है बताए? अत्र उद्देश्यस्य क्या फलम इति मंतव्यम। फलम उद्देश्य का फल, लक्षण का फल और परीक्षा का फल। देखिए भाई,
कोई भी कार्य किया जाता है उसका कोई न कोई फल होता है। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। यदि कोई प्रयोजन नहीं रहता है तो मंद भी उस कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। तो यहाँ पर उद्देश्य किया जा रहा है, लक्षण किया जा रहा है, परीक्षा की जा रही है, किस लिए, अर्थात उसका प्रयोजन क्या है। ध्यान दीजिए, पहले बाद में पंक्ति पढ़ना है, पहले समझ लेंगे विषय को। समझ में आया क्या बात? प्रश्न क्या उपस्थित हुआ? उद्देश्य का फल क्या है, लक्षण का फल क्या है, और परीक्षा का किस लिए कर रहे हो, इतना सायास किस लिए, मतलब प्रयोजन क्या है। तो बता दिया, उद्देश्य का भी फल बताया, लक्षण का भी बताया, और देखिए समझ लीजिए किसी चीज का हम लोगों ने लक्षण किया। क्या किया? लक्षण किया। समझ लीजिए पृथ्वी का लक्षण किया। क्या किया? पृथ्वी का लक्षण गंधवत्वम पृथ्व्याः लक्षणम। ये लक्षण सुनने के बाद उस पृथ्वी को कोई ढूंढने के लिए जाएगा तो जल को पृथ्वी बोल सकता है क्या? नहीं। क्यों? जल में गंध ही नहीं है। यदि उसको कोई बोलेगा ये देखो ये जल है ना, यही तो पृथ्वी है, तो वो बोलेगा ठीक है मैं देखता हूं पहले। फिर वो जल सुनेगा तो बोलेगा इसमें गंध नहीं है, इसका मतलब ये दूसरा कोई चीज है, ये पृथ्वी नहीं। फिर कोई बोलेगा वायु को पृथ्वी, वो बोलेगा वायु में क्या गंध है, वो भी पृथ्वी नहीं है। तात्पर्य क्या? जिसमें गंध है वो क्या हुई? तो उस गंधवत्व ये क्या बना? पृथ्वी का लक्षण। उस लक्षण मतलब क्या है? वो पृथ्वी का असाधारण धर्म है। क्या है? असाधारण धर्म है। असाधारण धर्म है मतलब क्या? वो पृथ्वी में ही रहता है, अन्य जगह रहता नहीं है। लग गया? अब उस असाधारण धर्म ने क्या कर दिया? इतरों से अलग कर दिया। किसको? पृथ्वी को। इतरों से क्या कर दिया? जल से अलग कर दिया, वायु से अलग कर दिया, सभी से अलग कर दिया। किसको? पृथ्वी को। तो फिर लक्षण करने का फायदा, प्रयोजन क्या निकला? इतरों की व्यावृत्ति, अर्थात इतरों से भिन्नता का ज्ञान। इतर से भिन्न है पृथ्वी या कोई भी चीज जिसका भी लक्षण कर रहे हैं, वो चीज इतरों से भिन्न है, इस बात का ज्ञान हो जाता है। किससे? लक्षण करने से। तो लक्षण का फल क्या निकला? इतरों से भेद ज्ञान। इतर भेद ज्ञान ये हुआ लक्षण का फल। क्या जी? इतरों से भिन्नता का ज्ञान। ठीक है जी। अब ध्यान दीजिए, इतरों से भिन्नता का ज्ञान किससे हुआ? लक्षण से हुआ। तो लक्षण बन गए हेतु। लक्षण क्या बना? हेतु। किस लिए? इतरों से भिन्न दिखाने के लिए। तो साध्य हुआ इतर भेद। साध्य क्या हुआ? इतर भेद। और हेतु कौन हुआ? लक्षण। हेतु क्या कौन हुआ? लक्षण। और अनुमान में तीन चीज बहुत काम की होती है। क्या? पक्ष, साध्य और हेतु। जैसे पर्वतो वन्यमान धूमात्, ठीक है ना? तो यहां पर एक पक्ष है, एक साध्य है और एक हेतु है। तो पक्ष कौन है? पर्वत। जिसमें साध्य की सिद्धि करते हैं वो क्या होता है? पक्ष। तो पर्वत पक्ष हुआ। साध्य कौन हुआ? वन्नी। और हेतु कौन हुआ? धूम। समझ लीजिए पक्ष का उल्लेख नहीं रहेगा, केवल इतना ही बोलेंगे वन्यमान धूमात्, वन्य वाला है धूम होने के कारण। तो सुनने वाला का देखता ही रहेगा, भाई धूम वाला होने से वन्य वाला है। कौन वन्य वाला है बताओ तो, अर्थात पक्ष कौन है बताओ, बताना पड़ेगा ना पक्ष। समझ में आया कि नहीं? पक्ष नहीं बताएंगे तो आगे का कुछ ज्ञान होगा नहीं। इस प्रकार यहां पर हम लोग समझ लीजिए लक्षण कर रहे हैं, लक्षण ही बन रहा है हेतु, और साध्य क्या हो रहा है? इतर भेद ज्ञान, इतरों से भिन्नता का ज्ञान। ये क्या हुआ? साध्य। तो साध्य पता चला, हेतु भी पता चला, लेकिन उस हेतु के द्वारा लक्षण रूप जो हेतु है, असाधारण धर्म रूप जो हेतु है, उसके द्वारा जिस साध्य की सिद्धि आप कर रहे हो इतर भेद ज्ञान, वो किसमें कर रहे हो? अर्थात पक्ष बताओ। ये प्रश्न आएगा कि नहीं? पक्ष बताओ। तो पक्ष बताना पड़ेगा।
फिर पक्ष बताने के लिए क्या है हमारे पास? उद्देश्य। क्योंकि उद्देश्य का मतलब क्या है? नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उद्देश्य। अभी विलक्षण गया ना, केवल नाम लेकर वस्तु का उल्लेख करना, ये क्या है? उद्देश्य है। फिर ऐसा करेंगे तो पक्ष का ज्ञान हो जाएगा। इसका मतलब उद्देश्य का फल क्या निकला? पक्ष ज्ञान। उद्देश्य का फल क्या निकला? पक्ष ज्ञान। बराबर। लक्षण का फल क्या निकला? इतर भेद ज्ञान। समझ में आया कि नहीं? पंक्ति देखिए, अत्र उद्देश्यस्य पक्ष ज्ञानम फलम। मिला शब्द तदकृत्य में? नहीं मिला। अत्र यहाँ पर उद्देश्य का फल क्या है? पक्ष ज्ञान। ये हुआ एक बात। और लक्षणस्य इतर भेद ज्ञानम। लक्षणस्य क्या? लक्षणस्य फलम इतर भेद ज्ञानम। बराबर। इतर भेद ज्ञान ये किसका फल? लक्षण का। कैसे समझा दिया मैंने? लक्षण किया पृथ्वी का, तो इतर से भिन्न है पृथ्वी, पता चला कि नहीं? तो इतर भेद इतरों से भिन्न है पृथ्वी, ये कब पता चला? जब उसका लक्षण किया। इसका मतलब लक्षण का फल क्या निकला? इतर का भेद ज्ञान। जैसे समझ लीजिए किसी हॉल में, सभागृह में 50 व्यक्ति बैठे हुए हो, है कि नहीं? और बोल दिया भाई देवदत्त को बुलाओ, लेकिन पता नहीं है देवदत्त, किसको कहेंगे? पूछेंगे भी कैसे वहां पर जाकर कौन देवदत्त है करके? फिर उसको पूछा भाई कौन देवदत्त है बताओ। देखो भाई 50 लोग हैं, उसमें पीला पगड़ी जिसकी है, पीली पगड़ी जिसकी है, वह देवदत्त है। तो लक्षण हो गया उसका। वो तो गया वो बुलाने के लिए। फिर बहुत सारे लोग बैठे थे 50, उसमें पीली पगड़ी एक ही व्यक्ति की थी। तो वो समझ गया इसकी पीली पगड़ी है, तो उसको ही बुलाएगा कि नहीं? तो पीली पगड़ी ये क्या बना? उसका लक्षण। पीली पगड़ी क्या बना? लक्षण। और पीली पगड़ी ऐसा लक्षण, पीली पगड़ी वाला ऐसा लक्षण करने से फायदा क्या हुआ? इतरों से भेद ज्ञान। समझ में आया? इसका तात्पर्य क्या होता है? लक्षण का फल क्या निकलता है? इतर भेद ज्ञान। बराबर। और उद्देश्य का फल क्या है? पक्ष ज्ञान। उद्देश्य का फल क्या है? पक्ष ज्ञान। और लक्षण का फल क्या है? इतर भेद ज्ञान। इतनी बात समझ में आई? पंक्ति देखिए, अत्र उद्देश्यस्य पक्ष ज्ञानम फलम। मिला? लक्षणस्य मतलब लक्षणस्य फलम क्या? इतर भेद ज्ञान। ठीक। और आगे परीक्षायाः लक्षणे दोष परिहार। परीक्षायाः का क्या? परीक्षायाः फलम। समझ लेना है फलम शब्द। परीक्षाया फलम, क्या फलम? लक्षणे दोष परिहार। लक्षण में यदि कोई दोष आते हैं तो दोष का परिहार करना, दोष को हटा देना, दोष को भगाना, ये फल है किसका? परीक्षा का। समझ में आया कि नहीं? परीक्षा होती कि नहीं सब जगह? है कि नहीं? सब जगह परीक्षा होती है। जैसे फॉर्म निकले नौकरी के, है कि नहीं? आर्मी में बहुत सारे लोग आए इंटरव्यू देने के लिए, तो उनकी क्या है? परीक्षा ही है। फिर परीक्षा में किसको लेते? परीक्षा चल रही है, फिर किसको सिलेक्ट करेंगे? जो पास होंगे। अर्थात जो जिस लक्षण वाले हमको चाहिए उस लक्षण वाले ही लेंगे, है कि नहीं? यदि किसी में कोई लक्षण कम है तो उसको हटा देंगे, है कि नहीं? अर्थात परीक्षा का फल क्या निकला? लक्षण में जिसको सिलेक्ट करना है उसमें यदि कोई दोष है तो दोष वाले को हटा देना, है कि नहीं? दोष का परिहार करना, ये फल है किसका? परीक्षा का। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि परीक्षा का लक्षण क्या किया था ऊपर? लक्षितस्य लक्षणम संभवति नवा इति विचारः परीक्षा। जिसका लक्षण क्या है, वो जो लक्षित है उसका किया हुआ लक्षण उसमें जाता है या नहीं जाता है, इसका जो विचार उसको क्या बोलते हैं? परीक्षा। फिर उसमें दोष यदि आता है तो दोष को हटाना पड़ेगा, क्योंकि लक्षण के कुछ दोष होते हैं। 3 दोष मुख्य होते हैं। क्या क्या? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। ये दोष नहीं चाहिए लक्षण में। यदि ये लक्षण में दोष आते हैं तो वो लक्षण साधु नहीं माना जाएगा। ठीक है जी? तो चलिए, लक्षणस्य इतर भेद ज्ञानम फलम, ये हुआ ना? आगे
परीक्षाया फलम किम लक्षणे दोष परिहारः इति मंतव्यम, ऐसा मानना चाहिए। बात स्पष्ट हुई। आगे चलेंगे। अब आगे मूल में क्या पंक्ति अभी? द्रव्य, मेरे पीछे बोलेंगे, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः सप्त पदार्थाः। ये 7 पदार्थ है। तर्क संग्रह मूल को भी याद करना है कि नहीं, और लक्षण को भी। ठीक है, तो देखिए, तो ये उद्देश्य चल रहा है। अभी उद्देश्य ग्रंथ चल रहा है। उद्देश्य का मतलब उसकी कोई व्याख्या नहीं करनी है ज्यादा, केवल क्या करना है? उद्देश्य मतलब क्या? नाम मात्रेण वस्तु संकीर्तनम उच्चारणम, केवल नाम लेकर वस्तु का उच्चारण करना। तो केवल नाम लेना है, अभी कुछ बताना नहीं ज्यादा। तो कौन कौन सब पदार्थ कितने हैं? 7। कितने पदार्थ है? 7 पदार्थ है कि नहीं? बोलेंगे कैसे 7 पदार्थ है? कितने हमको दिखाई दे रहे हैं? वो वृक्ष है, घट है, पट है, एक मकान है, देवदत्त है, यज्ञदत्त है, ये बोर्ड है, सब कितने पदार्थ है सारे? बोलेंगे ऐसा नहीं, 7 ही पदार्थ है। जितने भी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं वो सबका अंतर्भाव किसमें होगा? 7 नहीं होगा। तो पदार्थ कितने हुई? 7। बोलेंगे ठीक है, 7 तो 7 कौन कौन है बताओ? तो बता रहे 7 पदार्थ। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। कितने हुई? 7। गिनिए। नंबर 1 द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव सप्त पदार्थ। ये 7 क्या है? आगे सबका लक्षण आने वाला है, ये केवल उद्देश्य है। आगे चलेंगे। उसके बाद क्या है भाई? तत्र द्रव्याणि पृथ्वी तेजो वायवाकाश काल दिगात्म मनांसि नवैव। ठीक, देखिए भाई, पदार्थ कितने बताए थे? 7। उन 7 पदार्थों में पहला पदार्थ कौन है? द्रव्य। बराबर। उस द्रव्य के 9 प्रकार है। अब द्रव्य के कितने प्रकार है? 9 प्रकार। कौन कौन है भाई? देखिए, तत्र मतलब उन 7 पदार्थों में द्रव्याणि 9 एव, द्रव्य 9 है। कौन कौन 9 है द्रव्य? तो गिनिए। पृथ्वी 1, आप का मतलब होता है जल, और आगे तेज मतलब अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिग मतलब दिशा, और आत्म मतलब आत्मा, और मन। कितनी हुई? 9। ये सब 9 क्या है? द्रव्य है। 9 क्या है? द्रव्य। कौन कौन? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। ये 9 क्या है? द्रव्य। इतनी बात पता चली। इस पर थोड़ी पदकृत्य देखिए। तत्रेति पदकृत्य मिला। तत्र मिला। तत्र ये क्या है? प्रतीक है। प्रतीक मतलब मूल का पद है। ऊपर आया था ना कि तत्र द्रव्याणि, तो तत्र उसका अर्थ लिख रहे पदकृत्यकार, तत्र का अर्थ लिख रहे सप्त पदार्थ मध्य इत्यर्थ। क्योंकि इन द्रव्य के पहले कौन से क्या पढ़े थे हम लोग? पदार्थ है कि नहीं? तत्र मतलब उन द्रव्य सप्त पदार्थों में पहला पदार्थ कौन? द्रव्य। उसके द्रव्य के कितने भेद? 9। चलिए, तत्र सप्त पदार्थ मध्य इत्यर्थ हो गया जी। आगे क्या है? द्रव्याणि 9 एव इति अन्वय। जो मूल पंक्ति ने ऊपर, मूल की पंक्ति, अन्वय कैसा करना है? तत्र द्रव्याणि 9 एव, अंतिम का शब्द 9 एव आया था ना। 9 मतलब 9, द्रव्य 9 ही है। फिर पूछेंगे 9 कौन कौन है? तो बीच वाली पंक्ति आई कौन? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिगात्मा और मन। द्रव्याणि 9 एव इति अन्वय हो गया। आगे क्या है? एवं तत्र इति पदम चतुर्विंशतिर्गुणाः इत्यादीना अपि अन्वेति। देखिए, मूल में आगे की पंक्ति क्या है? देखो, रूप रस गंध। वहां पर तत्र शब्द आया है क्या? नहीं आया ना। तो बोल रहे आगे भले तत्र शब्द नहीं है,
लेकिन यहां पर तो तत्र शब्द है ना, मूल में तत्र द्रव्याणि, तो जैसा यहां पर तत्र शब्द है उस प्रकार आगे भी तत्र शब्द समझना चाहिए। फिर उसका अर्थ वही रहेगा। क्या तत्र का अर्थ क्या किया था? सप्त पदार्थ मध्य। तो फिर आगे जो गुण आएगा ना, रूप रस गंध, तो वहां पर भी तत्र शब्द समझना है। फिर वहां पर भी क्या अर्थ होगा? उन 7 पदार्थों में गुण 24 है। गुण कितने हैं? 24। वही दिखाई, देखो। एवं तत्र इति पदम 24 गुणा इत्यादिना, इत्यादि पंक्ति के साथ इत्यादि के साथ भी अन्वय हो जाता है, मतलब संबंध उसके साथ जुड़ना चाहिए। होगा इतना। अब बोलेंगे भाई आपने द्रव्य तो बता दिया और हरेक का अलग अलग लक्षण तो आने वाला है द्रव्य का, जैसे पृथ्वी का लक्षण आएगा, जल का आएगा, तेज का आएगा, वो तो बात ठीक है, लेकिन पहले सामान्य लक्षण बताओ ना द्रव्यों का। सामान्य मतलब सब में रहने वाला। जैसे पृथ्वी का लक्षण करेंगे तो पृथ्वी में ही रहेगा, जल में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। और जल का लक्षण करेंगे तो जल में ही रहेगा, पृथ्वी में रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना। अब बोल रहे वो तो अलग अलग लक्षण हो जाएंगे, लेकिन सभी द्रव्यों में रहने वाला ऐसा कुछ लक्षण बना। समझ में आया कि नहीं? क्या सभी द्रव्य में रहने वाला? क्यों? बोलेंगे भाई द्रव्य 9 है, तो द्रव्य किसको कहते बताओ? द्रव्य किसको कहते यही पता नहीं और द्रव्य का भेद कर दिया। तो द्रव्य तो बताओ पहले, द्रव्य किसको कहते हैं। इसलिए द्रव्य का क्या कर रहे हैं? लक्षण। पदकृत्य में देखिए, द्रव्यत्व जातिमत्वम मिला, गुणवत्वम, समवायी कारणत्वम वा द्रव्य सामान्य लक्षण। 3 लक्षण है यहाँ द्रव्य के। कैसे पंक्ति पढ़ना देखिए, द्रव्यत्व जातिमत्वम, ध्यान दीजिए कैसा पढ़ता हूं, द्रव्यत्व जातिमत्वम, द्रव्य सामान्य लक्षण। ये द्रव्य का सामान्य लक्षण बन गया एक। अब दूसरा, गुणवत्वम, द्रव्य सामान्य लक्षण, अथवा समवायी कारणत्वम, द्रव्य सामान्य लक्षण। तो द्रव्य के कितने लक्षण हुए? 3। जब आप लोग कॉपी पर लिखेंगे ना द्रव्य, तो 3 लिखना पड़ेगा, 1 2 3। तो पहले लक्षण क्या है? द्रव्यत्व जाति मतलब क्या हुआ? द्रव्यत्व जाति। जैसे घट में घटत्व जाति रहती कि नहीं, पट में पटत्व जाति रहती कि नहीं। पटत्व जाति वाला कौन हुआ? फिर पट। मठत्व जाति वाला कौन हुआ? मठ। उस प्रकार सभी द्रव्यों में द्रव्यत्व जाति रहती कि नहीं, और उस द्रव्यत्व जाति वाला कौन हो जाएगा? द्रव्य। तो वही लक्षण है द्रव्यत्व जातिमत्वम, मतलब द्रव्यत्व जाति वाला जो, उसको बोलेंगे द्रव्य। क्या? उसको बोलेंगे द्रव्य के लक्षण पूछेंगे, द्रव्य के सामान्य लक्षण बताओ, ये बोलने आना चाहिए। क्या? द्रव्यत्व जातिमत्वम, द्रव्य सामान्य लक्षण। एक हुआ। दूसरा लक्षण क्या? लक्षण दूसरा गुणवत्वम। देखिए भाई गुण कितने हैं? 24। आगे आने वाले हैं 24 गुण है ना। देखिए एक ध्यान दीजिए, एक नियम है, सिद्धांत। गुण यदि रहते हैं तो गुण तो कहीं कहीं रहेंगे ही, स्वतंत्र ऐसा मोकळे नहीं रह सकते हो, रहते हो कई बार, मतलब उसका कोई आश्रय चाहिए। किसका? किसको? गुण को आश्रय चाहिए। अब गुण का आश्रय कौन होता है, मतलब गुण कहाँ रहते हैं? तो उसका उत्तर है गुण रहते तो द्रव्य में ही रहते हैं। क्या? द्रव्य में ही रहते, अर्थात द्रव्य को छोड़कर गुण अन्यत्र कहीं भी रहते नहीं। समझ में आया? तो कहाँ रहते फिर? द्रव्य में ही रहते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि 24 गुण हर एक द्रव्य में रहेगा। जैसे पहला द्रव्य कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी में 24 है, जल में तो भी 24 है गुण है, ऐसा नहीं। किसी में कुछ होंगे, किसी में 10 होंगे, किसी में 8 होंगे, 9 होंगे, 14 होंगे, अलग अलग, लेकिन गुण रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? द्रव्य में ही रहेंगे। फिर लक्षण बन गया, और कोई गुण रहते ही नहीं है, तो यही द्रव्य का असाधारण धर्म हो गया, यही लक्षण बन गया। क्या? गुणवत्वम, सामान्य लक्षण, द्रव्य सामान्य लक्षण। गुणवत्व मतलब गुण वाला जो है उसको बोलेंगे क्या? द्रव्य। जो गुण वाला है उसको क्या बोलेंगे? गुणवत्वम। गुणाश्रयत्वम, गुण का जो आश्रय है उसको क्या बोलेंगे? द्रव्य। समझ में आई पंक्ति? देखिए
गुणवत्वम द्रव्य सामान्य लक्षण। 2 लक्षण बन गए ना। आगे चलिए तीसरा लक्षण बोलो। समवायी कारणत्वम द्रव्य सामान्य लक्षण। वहां जोड़ दिया विकल्प, ये भी लक्षण, ये भी लक्षण, ये भी लक्षण। तो देखिए ध्यान दीजिए, कारण की 3 प्रकार है। ध्यान दीजिए, क्या कारण की कितने प्रकार है? 3। समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। क्या क्या? समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण। ठीक है। कार्य कोई भी हो, एक सिद्धांत है, किसी भी कार्य के लिए, कोई भी कार्य के लिए यदि समवायी कारण यदि कोई बनेगा तो द्रव्य ही बनता है। ध्यान दीजिए, पुस्तक नहीं पढ़ना है। क्या? कोई भी कार्य के लिए समवायी कारण यदि कोई है तो कौन होता है? द्रव्य ही होता है। द्रव्य को छोड़कर दूसरा कोई भी किसी भी कार्य के लिए समवायी कारण बनता नहीं। तो समवायी कारण बनना ये द्रव्यों का क्या हुआ? असाधारण धर्म हुआ। क्या? असाधारण धर्म। अन्यत्र रहता नहीं है ना, वो द्रव्य में ही रह रहा है। क्या? समवायी कारण बनना। समवायी कारण कौन बनता है? द्रव्य। दूसरा कोई बनता है क्या? नहीं। यही उसका लक्षण बन जाएगा फिर। क्या? समवायी कारणत्वम द्रव्य सामान्य लक्षण। अर्थ क्या निकलेगा? जो समवायी कारण होता है उसको द्रव्य बोलते हैं, किसी भी कार्य को क्यों न हो, क्योंकि किसी भी कार्य के लिए समवायी कारण कौन बनता है? द्रव्य। तो लक्षण बन गया, समवायी कारणत्वम द्रव्य सामान्य लक्षण। हो गया ना जी? 3 लक्षण बन गए। क्या क्या? द्रव्यत्व जातिमत्वम द्रव्य सामान्य लक्षण, गुणवत्वम द्रव्य सामान्य लक्षण, समवायी कारणत्वम द्रव्य सामान्य लक्षण। अर्थ समझ में आया? कॉपी पर लिख लाइएगा और याद करके रहिएगा। ठीक है। फिर इसके बाद वाला आगे का जो विचार है इसका हम लोग कल विचार करेंगे। ठीक है ना? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य